एक ऐसी ट्रिप जिसे ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम होना था, लेकिन उसका अंत इतना खौफनाक हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश टीनेजर स्कारलेट कीलिंग की मौत की कहानी के बारे में। गोवा में हुई ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ भारत और ब्रिटेन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इसने एक मां को अपनी बेटी के लिए न्याय की एक ऐसी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया जो सालों तक चली। ये शब्द खुद 15 साल की स्कारलेट कीलिंग ने अपनी डायरी में लिखे थे। मेरी भारत यात्रा जीवन भर की यात्रा होगी। कितने उम्मीद भरे शब्द हैं ना, लेकिन कोई क्या जानता था कि इन शब्दों में एक कितनी भयानक, कितनी दर्दनाक सच्चाई छुपी हुई थी। पता है, उस डायरी एंट्री के बस कुछ ही दिन बाद वो खूबसूरत सपना एक भयानक सच में बदल गया। स्कारलेट की आधी नंगी लाश गोवा के मशहूर अंजुना बीच पर मिली और उसकी जीवन भर की यात्रा वहीं उसी बीच पर हमेशा के लिए थम गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, स्कारलेट अपने परिवार के साथ 6 महीने की एक लंबी छुट्टी पर भारत आई थी। सब ठीक था, लेकिन जब उसका परिवार कर्नाटक के लिए निकल रहा था तो स्कारलेट ने गोवा में ही रुकने का फैसला किया। एक फैसला जिसने आगे चल के सब कुछ बदल दिया। और ये शब्द हैं उसकी मां फियोना मैक्योन के। वो आज भी उस फैसले का बोझ महसूस करती हैं। यहीं से इस कहानी में फियोना एक सेंट्रल कैरेक्टर बनकर उभरती हैं। वो सिर्फ एक दुखी मां नहीं थी, वो एक जासूस बनी, एक योद्धा बनी, जो अपनी बेटी की सच्चाई के लिए पूरे सिस्टम से लड़ने वाली थी। तो स्कारलेट के आखिरी कुछ घंटे कैसे बीते थे? चलिए अब उस रात की कहानी पर चलते हैं। तारीख थी 17 फरवरी 2008। जगह थी अंजुना बीच का एक शैक। यही वो जगह है जहां चश्मदीदों ने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था। जो चश्मदीद थे, उनकी गवाही से उस रात की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने आती है। पता चला कि स्कारलेट नशे की हालत में थी। उसे 2 लोकल लोगों, सैमसन डिसूजा और प्लासिडो कार्वाल्हो के साथ देखा गया। ये भी आरोप लगे कि उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे। सुबह के करीब 5 बज रहे थे और ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा। लेकिन इस केस में जो सबसे ज्यादा दहला देने वाली गवाही थी, वो एक ब्रिटिश चश्मदीद माइकल मैनियन की थी। उसने बताया कि उसने अपनी स्कूटर की हेडलाइट की रोशनी में सैमसन डिसूजा को स्कारलेट के ऊपर देखा। उसने ये भी कहा कि वो इतना डर गया था, इतना घबरा गया था कि वहां से भाग गया। शायद यही वो आखिरी पल थे जब स्कारलेट को किसी ने जिंदा देखा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने तो इसे एक एक्सीडेंटल मौत बताकर केस बंद करने की कोशिश की, कहा कि वो डूब गई। लेकिन स्कारलेट की मां फियोना ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक मां की पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई। अब देखिए, दोनों रिपोर्ट्स में कितना जमीन आसमान का फर्क था। गोवा पुलिस की पहली रिपोर्ट कहती थी कि ये डूबने से हुई एक दुर्घटना है और शरीर पर सिर्फ 5 मामूली चोटें हैं। लेकिन जब फियोना ने दबाव डाला और दूसरी ऑटोप्सी हुई तो सच सामने आ गया। सच ये था कि स्कारलेट के शरीर पर 50 से ज्यादा चोटें थी और मौत की वजह डूबना नहीं बल्कि रेप और मर्डर था। 52 ये नंबर इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, एक मां ने अपनी बेटी की लाश पर 52 चोट के निशान गिने और बस यहीं से उनकी लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। यहीं से सच को बाहर लाने की उनकी जिद और भी पक्की हो गई। और फियोना का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें पूरा यकीन था कि पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। क्यों? शायद गोवा की टूरिस्ट फ्रेंडली इमेज बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेंगी, वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगी। तो सच तो सामने आ गया था, लेकिन इंसाफ अभी भी बहुत दूर था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था हमारे लीगल सिस्टम में एक लंबा, थका देने वाला और कई बार निराश करने वाला सफर, जो 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 1 दशक तक चला। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। यह बताती है कि इंसाफ के लिए इंतजार कितना लंबा हो सकता है। फरवरी 2008 में स्कारलेट की मौत हुई और पहला फैसला कब आया? सितंबर 2016 में। मतलब 8 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। यह हमारे जस्टिस सिस्टम की धीमी रफ्तार का एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है। अब सवाल यह है कि इतनी देरी हुई क्यों? इसके पीछे कई वजहें थी जो हमारे लीगल सिस्टम की मुश्किलों को दिखाती हैं। एक तो अदालतों पर पहले से ही केसों का बहुत ज्यादा बोझ था। ऊपर से इस केस में जज बार बार बदलते रहे, जिससे सुनवाई में लगातार देरी होती रही। और
सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आई जब मेन आई विटनेस माइकल मैनियन ने शुरू में गवाही देने से ही मना कर दिया। और जानते हैं, इस लंबी लड़ाई में फियोना को सिर्फ सिस्टम से नहीं लड़ना पड़ रहा था, समाज में भी उन पर उंगलियां उठ रही थीं। उनकी पेरेंटिंग पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि वो एक लापरवाह मां थीं। इस बात पर मीडिया में और पब्लिक में खूब बहस हुई। इन सारे आरोपों का फियोना ने हमेशा बहुत ही हिम्मत से सामना किया। उन्होंने माना कि हाँ, स्कारलेट को अकेले छोड़ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, पर उन्होंने एक बात हमेशा साफ-साफ कही, ये मेरी गलती है, पर मैंने उसकी हत्या नहीं की। तो सालों की कानूनी लड़ाई और पब्लिक डिबेट के बाद चलिए कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, स्कारलेट के पास और उसकी डायरी में लिखे उसके आखिरी शब्दों के पास। ये स्कारलेट की डायरी की आखिरी एंट्री है। मैं फंस गई हूं, मैं घर जाना चाहती हूं। सोच कर देखिए, ये शब्द अपनी मौत से ठीक पहले उसकी हालत के बारे में क्या बताते हैं। कितनी अकेली, कितनी फंसी हुई महसूस कर रही होगी वो। 1 दशक से भी ज्यादा इतने लंबे समय के बाद एक मां की अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। फियोना मैक्योन के कभी ना हार मानने वाले जज्बे के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इंसाफ मिलने में 10 साल से ज़्यादा लग जाएं, तो क्या हम उसे सच में इंसाफ कह सकते हैं? और उस परिवार के लिए जिसने अपनी बेटी खो दी, उस क्लोजर की, उस तसल्ली की असली कीमत क्या होती है?